अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सबलाइम एकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम सवालात करेंगे जो ट्रेन वाले सवालात आते हैं कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से गुजरी है, उधर एक शख्स बैठा हुआ है, वो कितनी स्पीड से उधर से गुजरी है, वो कितने टाइम में उस बंदे के पास से गुजरेगी। वेलोसिटी वाले सवालात, इस सवालात के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे और मैं 5-7 सवाल भी आपको करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरह के जो सवालात आते हैं उनको किस तरह हल करने हैं। तो सबसे पहले ये कुछ मैंने फार्मूला वगैरह लिखे हैं, तो आप इनको मद्देनज़र रखें, ये चेक कर लें। वेलोसिटी या स्पीड, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। वेलोसिटी को हम शो करेंगे v से और स्पीड को s से। जो वेलोसिटी और स्पीड है ये हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगी। मतलब कि मैं आपको सवाल हल करवाऊंगा तो तभी आपको सही पता चलेगा कि अगर हमने जवाब जो निकालना है, अगर वो स्पीड निकालनी तो हमेशा उसने सारी चीज़ें हमें दी हो, फासला भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, तो वो कहे कि स्पीड निकालनी है तो स्पीड हम क्या करेंगे, किलोमीटर में निकालेंगे पर आवर के हवाले से। तो और डिस्टेंस या लेंथ, डिस्टेंस को हम डी से ज़ाहिर करेंगे और लेंथ को एल से, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो ये जो लेंथ है या डिस्टेंस है ये हमेशा किस में होगी, मीटर पर सेकंड में लिखी जाएगी। और टाइम टाइम हमेशा सेकंड में होता है कि कितने सेकंड में उसने ये काम किया, टाइम जो है। फार्मूला हमारे पास सिंपल है, आप मैट्रिक में से भी अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे। v इज इक्वल टू डी ओवर टी। v मतलब वेलोसिटी या स्पीड, d डिस्टेंस लेंथ वगैरह, और t से हमारा टाइम है। तो अगर ये बाकी चीज़ें सेम ही हैं, अगर t उधर ले जाए तो ये v नीचे आ जाएगा, और ये अगर d निकालना है तो t इधर जाके ज़रब हो जाएगा। तो मज़ीद हम सवालात हल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। पहला सवाल हमारे पास है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड मैंने आपको किस में कही थी कि स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, लेकिन इधर उसने क्या बताई हुई है, मीटर पर सेकंड। मैं आपको मजीद बताता हूँ आगे। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन, कितने वक्त में ये गुजरेगी अ मैन, एक आदमी सिटिंग बैठा हुआ है ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे। एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज 225 मीटर। ट्रेन की जो लेंथ है ना एल, वो मैंने आपको क्या बताया था कि एल कितना होना चाहिए, वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो वो मीटर में ये ठीक है। बाकी इसका मसला था वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह करना है और कब करना है। अभी उसने हमें क्या पूछा है, टाइम। हमारे पास फार्मूला क्या है टाइम का, डी ओवर वी। अभी टाइम हमने किस में निकालना था, सेकंड में। तो हमारे पास चूंकि ये पहले ही स्पीड सेकंड में है, अगर हमने कोई और चीज निकालनी होती, आगे मजीद आपको सवाल हल करवाऊंगा तो तभी आपको सही समय लगेगी। अभी हमने क्या, जो टाइम है वो सेकंड में आना चाहिए, तो ये स्पीड सेकंड में है तो कोई मसला नहीं। अगर कोई इस तरह की चीज़ मालूम करनी हो जो किलोमीटर में हो, तो तब हम इन चीज़ों को देखेंगे कि ये किलोमीटर में करनी या सेकंड में करनी है। अभी चूंकि हमने टाइम फाइंड करना है तो टाइम हमेशा हमें सेकंड में चाहिए, तो ये सेकंड में है तो अभी कोई मसला नहीं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, टी वैसे आ गया। जो डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस या लेंथ मैंने आपको बताया था ये चीज़ें सेम ही हैं। तो हमारे पास लेंथ या डिस्टेंस कितना, ट्रेन का 225 मीटर ओवर वी। अभी वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास कितनी है, वो है 25 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर मीटर से काट गया, ये 25 से काट ले, 5 5 25, 5 4 20, 2 बचा 25,
5 5 25, फिर 5 एकम 5 5 9 45, और अभी ऊपर 9 बच गया, नीचे 1/सैकड़ बच गया है। तो 1/सैकड़ मतलब सैकड़ माइनस का, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 सैकड़। हमारे पास टाइम कितना है, 9 सैकड़ में वो उस बंदे के पास से गुजर जाएगी। अभी मैं आपको मजीद आगे सवाल हल करवाता हूँ। सवाल नंबर 2 देखें कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ, एक ट्रेन की जो लेंथ है ना वो है 150 मीटर, इज रनिंग, चल रही है एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड है इतनी 20 मीटर पर सेकंड। इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में, हमने क्या मालूम करना है, टाइम। इट विल पास आ 130 मीटर लॉन्ग ब्रिज, इतना लंबा ब्रिज है, तो उधर से वो कितने टाइम में गुजरेगी। तो हमारे पास क्या क्या चीज है, लेंथ है वो है 150 मीटर, और हमारे पास क्या उसने दिया है, स्पीड एस या वी जो भी लिख रहे हैं आप, वो है 20 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा और हमारे पास क्या है, उसने दिया है ये लेंथ है ब्रिज की। ये हमारे पास 2 लेंथ है आ गई, एक लेंथ ट्रेन की और एक लेंथ ब्रिज की। तो 2 लेंथ हमारे पास आ गई 130 मीटर। अभी उसने हमें टाइम फाइंड करने के लिए कहा है। तो वैसे हमारे पास टाइम का फार्मूला क्या है, D/V। अभी डिस्टेंस या लेंथ ये सेम ही है। अभी उसने हमें 2 दिए तो हमें दोनों ही जमा करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, T वैसे लिख दें। हमारे पास पहली लेंथ कितनी है 150 मीटर, जमा दूसरी कितनी है 130 मीटर, ओवर अभी हमारे पास स्पीड कितनी है 20 मीटर। 150 और 130 कितने हो गए 280 तकसीम 20, ये 280 मीटर, ये भी है, ये भी मीटर पर सेकंड है। ये 0 0 से कट गई, 2 एकम 2 14 2 28, ये मीटर मीटर से कट गया तो ये ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा। तो हमें टाइम चूंकि सेकंड में चाहिए, इसलिए हमने जो ऊपर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है तो इसको नहीं छेड़ना। मजीद मैं आपको आगे सवाल हल करवाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो टी अभी हमारे पास टाइम कितना आ गया है 14 सेकंड, मतलब कि 14 सेकंड में वो इतना लंबा जो ब्रिज है वो क्रॉस कर लेगी। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज लेंथ ऑफ ब्रिज इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ 550 मीटर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड क्रॉस इट 35 सेकंड। वो कहता है 2 लेंथ उसने हमें दी हैं, एक हमने फाइंड करनी है ब्रिज की लेंथ और दूसरा उसने ट्रेन की लेंथ खुद दी है और स्पीड उसने बताई है और उसने बताया कि कितने सेकंड में वो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है। हमारे पास हमने मालूम पहले क्या करना है, लेंथ मालूम करनी L, चूंकि हमारे पास जो है फार्मूला टाइम का वो है D/V। अभी हमने D फाइंड करना है डिस्टेंस, तो ये क्या बन जाएगा, ये V इधर जाके ज़रब हो जाएगा, V ज़रब T बन जाएगा। अभी डिस्टेंस में हमारे पास क्या क्या चीज है, लेंथ ऑफ ब्रिज, ये मैंने वैसे 20 से ज़ाहिर कर रहा हूं, जमा लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू V ज़रब T। अभी लेंथ ऑफ ब्रिज हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज जमा लेंथ ऑफ ट्रेन हमें उसने खुद दी है, वो कितनी है 550 मीटर। V हमें स्पीड क्या दी है उसने 20 मल्टीप्लाई, और T टाइम उसने कितना दिया 35।
अभी 20 ज़रब 35 करें तो ये हमारे पास आंसर आता है इसका 700। ये इधर 550 जमा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 550 माइनस हो गया तो 700 में से 550 निकाले, बाकी 150 मीटर बच जाता है। लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो हमारे पास आ जाती है 150 मीटर। ये आप चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, वो कह रहा है कि 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेनें हैं, ये 2 ट्रेनों की उसने लेंथ दी है, इतनी लेंथ लॉन्ग लंबी हैं, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, ये उनकी स्पीड है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। इन हाउ मनी टाइम इट विल पास टू ईच अदर, कितने वक्त में वो एक दूसरे के पास से गुजरेंगी। तो ये 2 चीज़ें मैंने लिखी हैं। अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेनें जा रही हों तो जितनी इनकी स्पीड होगी उनको आपने जमा करना है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। और दूसरा, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो ज़्यादा स्पीड है ना जिस ट्रेन की, उससे जो कम स्पीड वाली को माइनस कर देना है। तो सिंपल हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्पीड है तो हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। टाइम हमें रिक्वायर होता है सेकंड में। तो ये चूंकि हमारे पास स्पीड है, ये स्पीड है 60, एक की 60 है, दूसरे की 40 है, तो कुल मिला के हमारे पास स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो 100 किलोमीटर है इसको हमने किस में करना है, सेकंड में। तो ये चीज चेक करें, हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, वो है 1000 ओवर ये आर है, एक आर में कितने सेकंड होते हैं, वो है 3600। तो इनको हम काट लेंगे, ये 2 0 2 0 के साथ कट गई, इसको 2 पे तकसीम कर लो, 2 एकम 2 2 8 16, ये 2 पे काट जाए, 2 5 10, ये फिर मजीद 2 पे काट लो, 2 9 18, ये 50 बन गया। ये 50 ज़र 5 कर लें, ये हमारे पास कितना बन गया, 5 0 0 5 5 25 ओवर 9। ये हमारे पास जो आंसर है वो है 250 ओवर 9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई स्पीड v। और अभी हमारे पास ये जो ट्रेन की लेंथ है, ये जो बताई उन्होंने 2 ट्रेन, तो 2 ट्रेन लॉन्ग लेंथ, मतलब अभी हमारे पास जो 2 ट्रेनों की लेंथ है वो कितनी है, 140 और 160, ये मिलके 0 0 3, ये 300 बन गई, 300 मीटर लेंथ हमारे पास आ गई है 300 मीटर। अभी हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। तो टाइम का फार्मूला हमारे पास क्या है, T इज इक्वल टू D ओवर V। D हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, वो है 300 मीटर, ओवर V हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है, 250 ओवर 9 मीटर पर सेकंड। तो ये 9 ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 0 0 9 0 0 9 3 27, ये 250 नीचे रह जाएगा। तो हम इसको कट कर देते हैं, 1 0 1 0 के साथ कट गई, इसको अभी 5 पे काट दें, 5 5 25, 5 5 25, 2 इधर बचा 20, 5 4 20, ये हमारे पास क्या बन गया, अभी 54 ओवर 5। तो इसको हम तकसीम कर देते हैं, अभी हम तकसीम कर लेते हैं 54 को 5 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 10 50, 4 बचा, अशारिया लगाया, अशारिया की 0, 5 8 40। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया है 10.8 सेकंड। क्योंकि टाइम हमने फाइंड करना है तो यही हमारा आंसर है, ये आप चेक कर लें।
हमारे पास सवाल नंबर 5 है, टू ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग पैरेलल लाइन। इधर ट्रेन एक लफ्ज आना था, ट्रेन मतलब डिस्टेंस जो ट्रेन का है ना, जो दो ट्रेनें उनकी लेंथ सेम है, रनिंग भाग रही हैं, चल रही हैं पैरेलल लाइन, मतलब सेम साइड पे जा रही हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इन सेम डायरेक्शन एट, उनकी स्पीड ये है दोनों की। वो कह रहा है द फास्टर ट्रेन पासेस, गुजरती है, द स्लो ट्रेन से, जो ज़्यादा स्पीड से वो थोड़ी स्पीड वाले से इतने सेकंड में गुजरती है, 36 सेकंड में। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, अभी वो कह रहा है कि हर ट्रेन की जो ना लेंथ बताओ वो कितनी है। तो मिसाल के तौर पर हम फाइंड सपोज कर लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन है x, तो लेंथ ऑफ टू ट्रेन वो कितनी हो जाएगी। हमारे पास सिंपल मतलब 2 है, x जमा x, तो वो कितना हो जाएगा 2x। ये हमारे पास आ गई लेंथ। अभी उसने हमें जो बताई है स्पीड, मैंने आपको पिछले सवाल में सवाल नंबर 4 में बताया कि अगर वो सेम साइड पे हों तो जो ज़्यादा स्पीड है उसमें से जो कम स्पीड है वो माइनस कर देनी है। तो 46 माइनस 36, ये बाकी कितना बचा 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम चूंकि हमें वो लेंथ चाहिए तो लेंथ हमें कितनी चाहिए मीटर में, मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई किलोमीटर का 1000, ये इसका 3600 बनता है। इन दोनों को काट दें तो मजीद इसको 2 पे काट करें 18 बन गया, ये 5 5 2 10, फिर इसको 2 पे काट दें 2 9 18, और ये इधर बन जाएगा 2 5 10। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 25/9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास लेंथ भी आ गई और स्पीड भी आ गई है। तो अभी हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन ये हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू v ज़रब t। डिस्टेंस हमारे पास कितना है वो हमारे पास हमने फाइंड किया था 2x, दो ट्रेनों का डिस्टेंस है 2x। v हमारे पास कितना है वो है 25/9। t हमारे पास टाइम कितना है वो उसने बताया 36 सेकंड। तो ये 9 एकम 9 9 4 36, ये 100 बन जाएगा। टू एक्स 25 ज़रब 4 100, अभी ये 2 इधर जाके तकसीम हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 50। यानी कि हर ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 50 मीटर। 1x या 2x, तो हर की लहदा कितनी आ गई 50 मीटर, हर लेंथ हर ट्रेन की लेंथ है उसने बताई थी कि सेम ही है, तो हर दोनों की ये 50 मीटर बनेगी। अभी हमारे पास सवाल नंबर 6 है, ये सवाल समझने वाला है सही। वो कहता है कि एक ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, इतनी लंबी है, पासेस गुजरती है आ मैन रनिंग, एक आदमी जो चल रहा है उसकी स्पीड है इतनी, इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वो जा रही है, इन विच जिसमें द ट्रेन इज गोइंग, ट्रेन जो उसके पास से बंदे के पास से इतने सेकंड में गुजरती है। वो कहता है द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है, बंदे की तो उसने बताई हुई है। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पास स्पीड हमने निकालनी है। स्पीड एस का फार्मूला क्या है d/t। तो d हमें उसने डिस्टेंस कितना बताया हुआ है ट्रेन का, वो है हमारे पास 125 मीटर, और टाइम हमारे पास कितना है 10।
10 सेकंड। तो हम इसको काट देंगे तो हमारे पास ये 5 पे काट दे, 5 2 10, 5 2 10 और 5 5 25। ये हमारे पास बन जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई स्पीड। अभी उसने जो लड़के की स्पीड है वो भी बताई हुई है। तो हमने क्या करना है कि चूंकि हमें स्पीड चाहिए होती है किलोमीटर पर आवर में, तो इधर स्पीड जो आई है वो हमारे पास आई है मीटर पर सेकंड में। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए आगे तो हम करते थे ना 25/2, हम करते थे किलोमीटर पर आवर में 1000/3600 करते थे। इस तरह था, मतलब 25 था किलोमीटर पर आवर। एक मिसाल है, ये फर्ज किया, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ। हम करते थे 25 ज़रब 1000/3600। तो अभी हमने मीटर, ये चूंकि किलोमीटर को हम सेकंड में करते थे तो ये तरीका इस्तेमाल करते थे। अब हमने सेकंड को इसमें चेंज करना स्पीड में, तो हम क्या करेंगे, ये तरतीब उल्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 25/2 ज़रब, ये 3600 ऊपर चला जाएगा, 36 को हमको ऊपर रखेंगे और 1000 को नीचे ले आएंगे, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड को ये किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। ये 2 0 2 0 के साथ कट जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 18 2 36। ये 5 पे काट जाएगा, 5 2 10, 5 5 25। फिर मजीद ये देखें किसी पे कटता है, 2 एकम 2 2 9 18। ये क्या बन जाएगा 9 5 45 किलोमीटर पर आवर में। ये आ गई हमारे पास स्पीड। ये क्या, कौन सी स्पीड आई है, ओवरऑल स्पीड है। अभी इसमें क्या है कि ऊपर देखें सवाल में उसने 5 किलोमीटर जो है ना स्पीड वो बंदे की बताई हुई है। तो और डायरेक्शन भी सेम है। सेम डायरेक्शन में हम क्या करते थे कि बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड निकालते थे। तो अभी हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये है एक्स ट्रेन की स्पीड माइनस बंदे की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इधर हमारे पास कितनी थी ओवरऑल जो निकली, यानी कि ट्रेन की स्पीड से बंदे की स्पीड निकाल लें तो हमारे पास ये स्पीड बचती थी। तो एक्स ये 5 इधर जाके जमा हो जाएगा, ये बन गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गई ओवरऑल, ये जो ओवरऑल स्पीड हमारे पास कुल स्पीड जो बन जाती है, ये ट्रेन की स्पीड हमारे पास निकल आई। तो ये हमारे पास थी सेम डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पर अगर उलट डायरेक्शन होती तो फिर क्या होता, उल्ट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर x जमा 5 दोनों स्पीडों को जमा कर देते। इधर 45 वैसे आ जाना था, तो x ये इधर जाके माइनस हो जाना था, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर बन जाना था। तो ये जो ट्रेन की स्पीड फिर निकलनी थी वो बन जानी थी 40। अभी जो हमारे पास जवाब आया है वो आया है 50। तो यही इसमें फ़र्क है, सेम डायरेक्शन में 50 आएगा और उलट डायरेक्शन में 40 आएगा। ये थे ट्रेन वाले सवालात। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी आसान मेथड में बताया है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।